बड़ी जानकारी के साथ बड़ी राजनीतिक खबर आपको बता दें। इस वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है उन्होंने कहा, और बीजेपी के लोग तैयार हो जाएं, यह भी उन्होंने आज बिहार की धरती से कहा। हाइड्रोजन बम आ रहा है, यानी जो उन्होंने पहले कर्नाटका की एक असेंबली सीट को लेकर खुलासा किया था, अब हरियाणा को लेकर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी बड़ा खुलासा करने की बात कर रहे हैं और इसे उन्होंने एच बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब करार दिया है और एक तरह से निशाना भी साधा भारतीय जनता पार्टी पर कि तैयार हो जाए बीजेपी के लोग, हाइड्रोजन बम आ रहा है। राहुल गांधी ने कहा हरियाणा के डेटा के साथ हाइड्रोजन बम आने वाला है। गौरतलब है कि आज राहुल गांधी बिहार में पटना में यात्रा में थे और इस दौरान उन्होंने मंच से वोट चोरी के मुद्दे पर घेरते हुए एक बार फिर से यह मुद्दा उठाया है। सुनिए क्या कहा। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। तो राहुल गांधी ने क्या कहा है आज पटना में रैली से, वो आपने सुना। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण अत्रे जी हैं मीडिया सचिव, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। प्रवीण अत्रे जी, सबसे पहले आप ही से सवाल, चूंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि भाई बीजेपी के लोग तैयार हो जाएं, महादेवपुरा में किया, अब एच बम, हाइड्रोजन बम लेकर आ रहे हरियाणा के डेटा के साथ। प्रवीण अत्रे जी, क्या कहना है आपका? ऐसा है, जिसको एटम बम बता रहे हैं राहुल गांधी, वो तो सुतली बम भी नहीं निकला, क्योंकि उस वक्त जो कर्नाटका में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिन लोगों के नाम लेके उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे, वो सब ने मीडिया में आके सच्चाई सबके सामने रखी जी। राहुल गांधी के झूठ की पोल उसी वक्त खुल गई जब उन लोगों ने आके मीडिया में बताया कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। एक साहब के बारे में उन्होंने कहा कि पहले इनका वोट बेंगलोर के अंदर था, फिर इनका वोट कानपुर में था। उन्होंने बताया कि भाई मैं बेंगलोर रहा, मैंने वहां बनवाई, और जब मैंने वहां से कानपुर आ गया तो मैंने कानपुर में बनवा ली, वहां कटवा दी। तो ये जो सारा झूठ राहुल गांधी लगातार बोलने का प्रयास कर रहे हैं, इसका केवल एक कारण है, अपनी लगातार हो रही हार से कांग्रेस बौखलाई हुई है। राहुल गांधी लगातार कांग्रेस की हार के कारण इस कदर बौखला गए हैं। अभी जहां बिहार में वो बात कर रहे थे जी, एक यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, और प्रस्तावित यात्रा का आज आखिरी दिन था जहां उनको एक रैली करनी थी गांधी मैदान, लेकिन रैली तक नहीं कर पाए क्योंकि लोग ही नहीं थे वहां पे। तो जो नेता इस तरह से बीच बेसिर पैर के झूठ बोलेगा, जनता उस बात को समझती है। नतीजा ये निकला कि प्रस्तावित रैली जो है वो नहीं हो पाई, लोग आए नहीं राहुल गांधी को सुनने, और राहुल गांधी की फ्रस्ट्रेशन जो है इस तरह की बातों में निकल रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन प्रवीण अत्रे जी, ये वोट चोरी के आरोप तो बीजेपी के नेता ने भी लगाए, अनुराग ठाकुर ने, उन्होंने भी कहा है कई सीटों को लेकर ऐसी गड़बड़ी हुई है, और अगर गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आता हूं मैं केवल ढींगरा जी आपके पास। 1952 के चुनाव का आपको उदाहरण दे देता हूँ। रामपुर से मौलाना आजाद चुनाव लड़ रहे थे और वो उस वक्त लगभग 20,000 से हारे हुए डीएम के जरिए डिक्लेयर कर दिए गए, और तब पंडित नेहरू ने पंत जी को फोन करके डीएम को प्रेशराइज किया कि मौलाना आजाद को जीता हुआ डिक्लेयर करे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस वक्त के जो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन थे उन्होंने अपनी किताब में बाकायदा इस वाक्य का जिक्र किया हुआ है। वो थी वोट चोरी, जब एक हारे उम्मीदवार को प्रेशराइज करके जीता डिक्लेयर करवाया गया। क्योंकि आपको अगर जानकारी हो, 1952 में जो चुनाव होता था उसमें हर कैंडिडेट का अलग मत पेटी होती, ठीक है अत्रे साहब, जिसकी पेटी में जो वोट डल गया तो वो उसका माना जाता था। तो इस तरह के काम कांग्रेस लगातार करती रही है, और बेशुमार उदाहरण है हमारे सामने कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए किस तरह से दुरुपयोग किया। ठीक है अत्रे साहब, मैं लौटता हूं फिर आप। गांधी का चुनाव
देखिए एक उदाहरण और देता हूं जी, कंप्लीट करें। 75 में मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, क्या कारण था? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मिसेस गांधी के चुनाव को नल एंड वॉइड कर दिया। ओके, नतीजा क्या हुआ? मिसेस गांधी ने संविधान संशोधन करके देश में इमरजेंसी लगा दी, लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए। केवल ढींगरा जी, ये इतिहास किस पार्टी कर रहा हूं? हालांकि अत्रे साहब मेरा सवाल बड़ा सीधा था अनुराग ठाकुर को लेकर, आपने हालांकि उस पर कुछ नहीं कहा, कोई इशू नहीं है उस पर। केवल ढींगरा जी, झूठे आरोप लगाते हैं आप, महादेवपुरा में आरोप लगाए, अत्रे साहब कह रहे हैं जिन लोगों के नाम लेकर कहा गया वो नाम सामने आ गए और उन्होंने एक तरह से पोल आपकी खोल दी। उस वक्त भी राहुल गांधी ने हरियाणा को लेकर जिक्र किया था। अब ऐसा क्या और खुलासे होने वाले हैं हरियाणा को लेकर, केवल ढींगरा जी, जिसको लेकर बीजेपी के नेताओं को तैयार हो जाना चाहिए? ढींगरा साहब देखिए, घेरे में तो है इलेक्शन कमीशन और दर्द से बिलबिला रही है बीजेपी। हम बात फिर वही करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो शरारतपूर्ण तरीके से और बीजेपी का पिट्ठू बना हुआ है और बीजेपी को जिताने का काम कर रहा है। हम बार बार एक चीज कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बाज आए, इलेक्शन कमीशन जो है वो जो है दुरुस्त काम करे, वोट चोरी ना करवाए। बार बार वोट चोरी हो रही है और एक प्रदेश में नहीं हो रही, सभी प्रदेशों में हो रही है और देश में भी हुई है, 2024 के चुनाव में भी हुई है। और ये जब हम प्रमाण लेकर के आते हैं तो इलेक्शन कमीशन मोदी जी के पीछे छुप जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद जो है मोदी जी के जो जितने लोग हैं, चाहे वो प्रवीण अत्रे जी को लीजिए, चाहे कुछ और लोगों को लीजिए, सभी जो है वो इलेक्शन कमीशन की जो है आगे खड़े होकर के उसकी बैटिंग करना शुरू कर देते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो वोट चोरी करवा रहा है, क्योंकि सब कुछ लिखित में प्रमाण दिए जा चुके हैं। फिर भी इलेक्शन कमीशन जो है इधर उधर की बातें करके टाइम जाया कर रहा है। जनता की वोट का अधिकार जो है वो जनता को नहीं दिया जा रहा। ये लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र की हत्या लगातार हो रही है और फिर भी ये नहीं मान रहे। और ये बात जनता में इतनी जोरदार तरीके से जाएगी, अभी हर स्टेट में जाएगी, जनता की आंखें खुलेगी, जनता को समझ में आएगा कि मोदी जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी करवा रहा है और वोट चोरी करवाना लोकतंत्र की हत्या है। ये सीधे शब्दों में आपको राहुल गांधी जी भी बता रहे हैं और हरियाणा की जनता भी बता रही है और देश की जनता भी बता रही है और सभी स्टेट की जनता भी धीरे धीरे बताना शुरू हो जाएगी। जनता को अवेयरनेस करने का काम हमारा है। हम जनता को हर इलाके में, हर स्टेट में अवेयरनेस ठीक है ढींगरा साहब, और जनता में एक चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वोट चोरी आपकी हो रही है। आपका एक वोट का जो 5 साल बाद अधिकार है, बिल्कुल। केवल ढींगरा जी, बहरहाल समय इतने की इजाजत देता है। एक और सवाल था हालांकि मेरा कि और कितने दिन लगेंगे खुलासा होने में। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया प्रवीण अत्रे जी और केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए।